जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, मैं सन्नी हिंदुस्तानी आप सभी का ऑनलाइन क्लास एसके स्टडी में स्वागत करते हैं। तो चलिए आज का जो प्रैक्टिस सेट है रीजनिंग का वो 30वां प्रैक्टिस सेट है। इससे पहले 29 तक बता दिए तो सभी PYQ है क्वेश्चन, तो आप लोग जाके देखिए। और सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, SSC, रेलवे, यूपी पुलिस, MP पुलिस, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, नीचे दिए गए श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए। 57 है, 64 है, 71 है, 78 है, 85 है, प्रश्नवाचक है। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग जो है अच्छे तरीके से समझिए क्वेश्चन को। कोई सा भी सब्जेक्ट का क्वेश्चन दे, पहले उसको पढ़िए और अच्छे तरीके से समझिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन देखिए, नीचे दिए गए श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए। तो ये श्रृंखला है और प्रश्नवाचक के स्थान पे क्या आएगा आपको बताना है। तो चलिए यहाँ पे अच्छे तरीके से समझिए। 57 है, 64 है, 71 है, 78 है, 85 है। ठीक है, तो 57 से अगर 64 आया तो कितना प्लस हुआ यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे 7 प्लस हुआ। ठीक है, ठीक उसी प्रकार 64 से अगर 71 आया तो कितना प्लस हुआ, तो 7 प्लस हुआ। ठीक उसी प्रकार 71 से 78 आया तो प्लस 7 हुआ। फिर 78 से 85 आया तो कितना प्लस होगा, प्लस 7 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे लॉजिक को समझिए। जब भी श्रृंखला में अगर सीरीज चलता है +7 तो आगे भी +7 ही होगा। ठीक है, तो 85 में अगर +7 को हम जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 92। ठीक है, तो 92 देखिए किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब। तो आशा करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, लेटर एनालॉजी का क्वेश्चन है ये। नीचे दी गई श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो श्रृंखला का क्वेश्चन है लेकिन ये लेटर वाला है। ठीक, तो Y है, W है, U है, S है, Q है, प्रश्नवाचक है। ठीक है, तो यहाँ पे देखना है कि ये जो Y से W आया, ठीक, तो कितना प्लस हुआ। ये जो है 100% विद्यार्थी नहीं बना पाते हैं, ऐसे सब सवाल छोड़ के चले आते हैं। तो चलिए आपको बिल्कुल शॉर्ट मेथड बताते हैं हम लोग, जो आप लोग के लिए बहुत यूजफुल होगा। तो पूरा वीडियो देखिए और अच्छे तरीके से मन लगा कर पढ़िए। ठीक है, तो Y से W आया। ठीक, तो Y जो है, Y कितने नंबर पे आता है, 25 नंबर पे आता है। ठीक है, तो Y से W आया तो पहले क्या होता है, WX फिर Y होता है। ठीक, तो W से अगर Y आया तो माइनस, देखिए -2 हुआ। फिर W से U आया तो -2 हुआ, क्योंकि पीछे की ओर जाना पड़ रहा है तो -2 होगा। ठीक, तो U से S आया तो -2, फिर S से Q आया तो -2। तो यहाँ पे श्रृंखला का सवाल है तो सभी में -2, तो आगे भी -2 ही होगा। तो Q में अगर हम -2 कर रहे हैं, ठीक है, तो Q में अगर हम -2 करेंगे तो में कितना आ जाएगा, प्रश्नवाचक स्थान पे क्या आएगा, तो यहाँ पे O आ जाएगा। ठीक है, तो O देखिए किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन C आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट इस क्वेश्चन में है तो कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। निम्नलिखित विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। बिल्कुल आपको बेसिक से बताते हैं, पहले सरल क्वेश्चन, उसके बाद जो है हार्ड क्वेश्चन। ठीक है, सभी प्रकार का क्वेश्चन बता रहे हैं और सभी क्वेश्चन PYQ है। ठीक, तो देखिए जिस प्रकार 7 से 19 आया उसी प्रकार 19 से प्रश्नवाचक स्थान पे क्या आएगा आपको बताना है। ठीक है, तो चलिए अच्छे तरीके से समझिए। ऐसे सब क्वेश्चन 100% विद्यार्थी नहीं बना पाते हैं और ये 100% क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो चलिए देखिए यहाँ पे अगर हम 7 से 19 बनाना चाहते हैं या किस प्रकार आएगा, या गुना करके हम चेक करेंगे या फिर स्क्वायर करके, दो ही लॉजिक है ना। तो चलिए यहाँ पे देखिए किस लॉजिक से हम 19 प्राप्त करेंगे और 19 से उसी लॉजिक से प्रश्नवाचक के स्थान पे क्या आएगा तो आपको बताना। ठीक है, देखिए यहाँ पे अगर 7 से डायरेक्ट 19 लाते हैं एक अंक छोड़ के, तो फिर उसी प्रकार 19 से प्रश्नवाचक के स्थान पे क्या आएगा तो उसी प्रकार बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अच्छे तरीके से समझिए। 7 से अगर 19 आया, ठीक है, तो 7 से 19 हमको कैसे लाना है, तो यहाँ पे देखिए अगर हम गुना करते हैं या फिर स्क्वायर करते हैं तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, तो कुछ भी करके आपको प्लस या माइनस करके 19 लाना है। चलिए 7 से अगर 19 आया तो प्लस कितना हुआ, 12 हुआ।
ठीक उसी प्रकार अगर 19 में हम लोग 12 को प्लस कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 31। ठीक है, तो 31 तो ऑप्शन ए में है और ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है। तो ऐसे सब क्वेश्चन को आप अच्छे तरीके से एक बार पढ़ लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा, तो आप किसी भी एग्ज़ाम देने जाइएगा कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए देखिए यहाँ पे ये जो है 7 से अगर हम 3 को गुना करते हैं 21 होता है और 2 को माइनस कर देंगे तो 19 आ जाएगा। ठीक है, ठीक उसी प्रकार 19 को 2 से हम गुना कर देते हैं, सॉरी 3 से हम गुना कर देंगे तो कितना हो गया, 19 तिया के 57 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे 57 को अगर हम 2 से माइनस करेंगे तो ये आंसर ही नहीं आया, बाबा नहीं किसी भी ऑप्शन में नहीं, तो ये लॉजिक नहीं लगेगा। ठीक है, तो जो लॉजिक पहले बताएं वही लगेगा और ऑप्शन ये सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, निम्नलिखित विकल्पों में से संबंधित अक्षर ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये संबंधित जो एक दूसरे का संबंधित अक्षर है उसको हम यहाँ पे ज्ञात करना है और आगे प्रश्नवाचक है तो इस स्थान पे क्या आएगा आपको बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए क्या लिखा है, टी के बाद यू। ठीक है, टी के बाद होता है एस टी यू, 2 प्लस हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए टाइम है ना, एम के बाद क्या है के, और उसी प्रकार यहाँ पे ए के बाद क्या आएगा, प्रश्नवाचक के स्थान पे आपको बताना है। बीच वाला ही लॉजिक लीजिए या फिर साइड या फर्स्ट या थर्ड वाले। ठीक है, तो फर्स्ट या लास्ट वाला पहले चेक कर लीजिए, डायरेक्ट आपका ऑप्शन से सवाल बन जाएगा। ठीक, अगर ऐसा सब सवाल पूछेगा तो एग्जाम में आप लोग क्या कीजिएगा, फर्स्ट और लास्ट वाले को आप जो है चेक कर लीजिएगा, फर्स्ट लास्ट वाले चेक कीजिएगा तो उसी से आपका आंसर आ जाएगा। देखिए टी से अगर यू आया, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए टी से अगर यू आया कितना प्लस हुआ, 1 प्लस हुआ। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पे क्या है, एल है, आई के बाद के, तो प्लस यहाँ पे आई में अगर आई से के आया तो 2 प्लस, एम से पी आया कितना प्लस हुआ, 3 प्लस, और ई से आई आया तो कितना प्लस हुआ, 4 प्लस हुआ। ठीक है, तो आप जो है ए से जेड तक पता होना चाहिए कौन सा लेटर किस नंबर पे आ रहा है। ठीक, तो यहाँ पे देखिए ए से टी से यू आया +1 हुआ, आई से के +2, तो यहाँ पे सीरीज क्या चल रहा है, +1 +2 +3 +4। ठीक, तो यहाँ पे डी में अगर 1 प्लस करेंगे, डी के बाद क्या आएगा, ई आएगा, फिर ए के बाद अगर 2 प्लस इसमें करते हैं तो ये आ जाएगा, सी आ जाएगा। ठीक है, बी के बाद सी, तो यहाँ पे सी आ जाएगा। टी में अगर 4 को हम प्लस करते हैं तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, तो देखिए टी में अगर हम 4 को हम प्लस करेंगे तो यहाँ पे डब्लू आ जाएगा। ठीक, ठीक उसी प्रकार यहाँ पे आप देखिए ई सी डब्लू किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन सी में है। आप ऐसे भी ऑप्शन सी आपका सही जवाब है, नहीं भी चेक कीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ऑप्शन सी आप आंसर लगा दीजिएगा, आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगर आप चेक करना चाहते हैं चेक कर लीजिए। ई में क्या जोड़ेंगे, +4 जोड़ेंगे, तो +4 जोड़ेंगे तो आपका आई प्राप्त हो जाएगा, तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर इसमें कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर तब हम लोग चलेंगे, और अगर समझ में आ रहा है आप लोग को, वीडियो अच्छा लग रहा है तो हमारे वीडियो को लाइक भाई कर दीजिए, और हमारे चैनल पे अगर पहली बार आए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, निम्नलिखित विकल्पों में से संबंधित शब्द ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये जो है संबंधित शब्द, ऐसे सब क्वेश्चन जो है रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी एसएससी सभी में पूछा जाता है और पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, तो यहाँ पे देखिए जिस प्रकार कार का संबंध इंजन से है उसी प्रकार कंप्यूटर का संबंध क्या आएगा तो आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले देखिए अगर कार को हम चलाते हैं तो उसके लिए इंजन जरूरी है, कार में इंजन नहीं रहेगा तो ये कार चलेगी नहीं चलेगी। ठीक, उसी प्रकार कंप्यूटर में क्या रहेगा तो वो चलेगा, अगर नहीं रहेगा तो वो कंप्यूटर खिलौना के जैसा है। ठीक है, तो अगर कोई भी कार मान के चलिए उसमें इंजन नहीं है तो एक खिलौना के जैसा है, उसका कोई काम नहीं है। तो उसी प्रकार कंप्यूटर में अगर क्या चीज़ नहीं रहेगा तो कोई काम नहीं करेगा। तो आपको पता है अगर कंप्यूटर
जिस प्रकार इंजन से कार में अगर इंजन नहीं रहेगा तो कार नहीं चलता है, उसी प्रकार कंप्यूटर में सीपीयू नहीं रहता है तो कंप्यूटर नहीं चलता है। इतना तो मालूम होगा आप लोग को अगर कंप्यूटर क्लास किए होंगे तो, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, तो कंप्यूटर यहाँ प्रश्नवाचक के स्थान पे क्या आ जाएगा, सीपीयू। तो सीपीयू किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन बी में है, और ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, अच्छी बात है, समझ में आ गया है तो आप लोग समझदार है तो समझ में आ गया, अच्छी बात है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, दिए गए विकल्प में से असंगत अक्षर का चयन करें, ठीक है। असंगत का मतलब होता है 3 ऑप्शन सही होगा और एक अलग होगा, वही आपका असंगत। असंगत पूछिए, भिन्न पूछिए, विषम पूछिए, सभी का एक ही मकसद होता है, ठीक। तो यहाँ पे चेक करते हैं हम लोग DHPTJFUY, ठीक है, ये 4 ऑप्शन है। तो 4 ऑप्शन में हम लोग चेक क्या करेंगे, सभी का प्लेस वैल्यू देखेंगे और उसके बाद देखेंगे कितना प्लस हुआ है, ठीक। तो यहाँ पे आपको बेसिक से बताएंगे बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप, तो आप लोग पूरा वीडियो देखिए और अच्छे तरीके से समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तो चलिए, अच्छी बात है। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले अगर डी है, ठीक है, तो डी एच है, तो डी से एच आया तो कितना प्लस हुआ, फिर पी से टी आया कितना प्लस हुआ या माइनस हुआ, जे से एफ आया प्लस हुआ या माइनस हुआ, ठीक है। तो इसमें अगर सभी एक जैसा रहेगा, 3 ऑप्शन एक जैसा रहेगा और कोई एक ऑप्शन है जो वो अलग रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, डी का प्लेस वैल्यू सबसे पहले हम प्लेस वैल्यू लिख देते हैं। डी का प्लेस वैल्यू 4 होता है, एच का प्लेस वैल्यू 8 होता है, ठीक। तो ठीक उसी प्रकार पी का प्लेस वैल्यू 16 और टी का प्लेस वैल्यू 20 होता है, जे का प्लेस वैल्यू 10 होता है और एफ का प्लेस वैल्यू 6 होता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यू का प्लेस वैल्यू 21 होता है और वाई का प्लेस वैल्यू 25 होता है। तो यहाँ पे देखिए, सभी में क्या है कॉमन, आप अच्छे तरीके से देखिए, डिफरेंट कितना है, 4 का डिफरेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अच्छे तरीके से, ए में 4 का डिफरेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे +4 हुआ, यहाँ पर भी +4 हुआ, और ये 10 से 6 आया तो +4 -4 हुआ, ठीक। और यहाँ पे 21 से 25 आया +4 हुआ। तो देखिए, यहाँ पे 10 से 6 आया तो माइनस हुआ, सभी में क्या हुआ, प्लस हुआ, और ये जो सी ऑप्शन है इसमें माइनस हुआ। तो ये तीनों ऑप्शन से हट के है, तो आपका ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों ये क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो आप लोग कमेंट कीजिए आज का क्लास कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए, और ऐसे सब वीडियो के लिए आप लोग जो है जितना भी प्रैक्टिस सेट बताएं अच्छे तरीके से पढ़ के एग्जाम देने जाए। मिलते फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।